अरे यार, आज तो लगता है ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है मैंने। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है मैंने भी ज्यादा पी ली है आज। कुछ भी बोलो, सिगरेट पीने का तो अलग ही मजा होता है, सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। अरे तुझे नहीं पता, नशा तो करते ही हैं लोग इसलिए जिससे सारा टेंशन दूर हो जाए। अब तू मुझे ही देख ले, जब मैं घर से आई थी तो कितने स्ट्रेस में थी। अब मुझसे पूछो, अरे सारा स्ट्रेस ही दूर भाग गया। सही कह रही है तू। चल एक एक बोतल और ले क्या? नहीं यार, अब नहीं, अब बहुत ज्यादा हो जाएगी। कम ऑन यार, ले लेना। नहीं यार, घर भी तो जाना है। चल अब मैं घर जाती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, फिर कल मिलती हूँ तुझसे। चल ठीक है, लेकिन कल टाइम से आ जाना। हाँ दोस्त, पक्का टाइम से आ जाऊंगी। अरे मैं तो गिर रही हूँ यार, मुझे तू भी ना चार चार दिखाई दे रही है। पर मैं तो एक ही हूँ ना यार, तुझे कहाँ से चार दिखाई दे रही है? अरे नशे का मजा ही कुछ और होता है, सब लोग चार चार ही दिखाई देते हैं। मेरे तो पैर ही नहीं टिक रहे हैं जमीन में आज तो। अच्छे से जाना, ठीक है? फिर कल मिलती हूँ। पीले पीले अमर राजा, पीले पीले अमर जानी। हे राम, ये क्या देख रही हूँ मैं? हे भोलेनाथ, ये क्या देख रही हूँ मैं? अरे ननद जी, ये कैसी हालत में है आप? ये क्या कर रही है आप? ये कैसी हरकतें कर रही हो आप? अरे भाभी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं सिगरेट पी रही हूँ। अरे आप सिगरेट पी रही हो, ये कैसे हो सकता है? क्यों भाभी, हम इंसान नहीं है क्या? हम मानव प्रजाति के नहीं है क्या कि हम सिगरेट नहीं पी सकते हैं? हे भगवान, इस घर में क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे? अरे भाभी, तुम दोनों ऐसे भूत जैसे मुझे देखती खड़ी रहोगी क्या, या मुझे घर के अंदर भी जाने दोगी? मुझे आराम भी करना है, मैं थक गई हूँ बहुत। अरे ननद जी, आपने अपनी हालत ये कैसे करके रखी है? अरे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा आपके बारे में? अरे भाभी, जो कोई कुछ बोलेगा तो आप उसे जवाब दे देना, मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ। और चलो यार, अब साइड भी चलो, मुझे जाने दो, कमरे में आराम करना है मुझे। वही भूतों जैसे खड़ी हो गई है दोनों के दोनों। मैं सिगरेट पी रही हूँ ना, मुझे बोलेंगे, तुम्हें थोड़ी ना कोई कुछ बोलेगा। अपने काम से काम रखो ना तुम दोनों। अरे देख रही हो भाभी आप ननद जी की हरकतें? भला ऐसे भी कौन होता है? लड़कियां कब से सिगरेट पीने लगी? अरे ननद जी के लक्षण तो देखो। अरे सिगरेट और दारू पीती है। अरे आजकल की पीढ़ियों को क्या कहें। अरे ये सब ना मम्मी जी के कारण हो पाया है। अरे उनके लाड प्यार ने उनकी बेटी को बिगाड़ के रख दिया है। कैसे कैसे शौक पाल के रखी है। देखो तो आज सिगरेट पीकर आ गई घर में, और दारू भी पी है। मम्मी जी की बेटी तो बिल्कुल बिगड़ गई है। सही कह रही है छोटी, वो तो हाथ से निकल गई है। कल ही मम्मी जी को बताना पड़ेगा इसके बारे में। क्या पता मम्मी जी को पता हो कि नहीं पता हो। हाँ दीदी, सही कह रही हो, कल ही हम दोनों बताते हैं मम्मी जी को। अभी तो चलते हैं सोने। अरे बेटी, कल तू कहाँ गई थी? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। मम्मी, कल तो मैं अपने फ्रेंडों के साथ थी, इसलिए घर आने में थोड़ी लेट हो गई थी। अरे मम्मी, अपने बहुओं को अच्छी तरह से समझा दो कि मेरे चीजों में रोक टोक ना करें, ज्यादा करने लगी है इस टाइम पर। अरे उनको साफ साफ बोल दो कि अपने काम से काम रखें, मेरे मामले में इंटरफेयर ना करें ज्यादा। पर हुआ क्या है बेटी, ये तो बता। जितना बोला है ना मम्मी, उतने में ध्यान दो। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो मत पूछो, समझी? अरे तुम दोनों क्यों मेरी बेटी को परेशान करती रहती हो जब देखो तो? आखिर क्या चाहती हो मेरी बेटी से? क्यों उसको परेशान करती रहती हो पूरा दिन? मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि उसे मत बोला करो कुछ भी। सुधरने का तुम दोनों नाम नहीं लेती हो। अरे मम्मी जी, हम इन्हें कोई परेशान नहीं कर रहे थे। अरे आप इनके लक्षण देखी हैं कैसे हैं? ये क्या कर रही थी कल, क्या करके आई थी घर में? क्यों, क्या कर रही थी मेरी बेटी? अरे मम्मी जी, ननद जी तो कल दारू पी कर आई थी घर में, वो भी आधी रात में। और हाँ, साथ में हाथ में सिगरेट भी थी, वो भी पी रही थी वो। हे भगवान, क्या बोल रही है, बकवास कर रही है तू? इतनी भी क्या चलन है मेरी बेटी से? अरे उसका फालतू में नाम बदनाम कर रही है। क्यों, मेरी बेटी का चरित्र क्यों बिगाड़ रहे हो तुम दोनों? अरे ऐसे मेरी बेटी का नाम तो मत बदनाम करो। क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम दोनों का, जो ऐसे लांछन लगा रही हो मेरी बेटी पर? अरे मम्मी जी, हम कोई लांछन नहीं लगा रहे आपकी बेटी पर, और ना ही हम झूठ बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। तुम दोनों का ना दिमाग खराब हो रखा है। अरे मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए तुम लोग ये सब कर रहे हो ना? मेरी बेटी का नाम खराब करना चाहती हो ना, इसीलिए ये सब कर रही हो तुम दोनों। पर मम्मी जी, मेरी गलती क्या है?
मैंने क्या कह दिया उनके बारे में गलत? जो सच था वही तो कहा। आपने क्यों मारा मुझे थप्पड़? ये तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए मैंने मारा है थप्पड़। दोबारा से मेरी बेटी का नाम खराब करने की कोशिश मत करना। दोबारा से नाम मत लेना मेरी बेटी का। अरे मेरी बेटी से इतना जलती है कि देखो तो सही कैसे कैसे लांछन लगा रही है मेरी बेटी पर। खबरदार जो दोबारा ऐसी बातें की मेरी बेटी के बारे में। मैंने क्या गलत कर दिया छोटी? भाभी जी आप रोइए मत। आप क्यों ऐसे आंसू बहा रही हैं, वो भी इनके लिए? आपको तो पता है ना कि सासू माँ अपने बेटी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती हैं। वो अपनी बेटी के लिए तो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। मम्मी जी ने मुझे थप्पड़ मारा। अरे भाभी जी इन लोगों के लिए आप रोइए मत, ये खुद भुगतेंगे एक दिन, ठीक है? आप उनकी बातों को इतना दिल से मत लगाइए। आप तो जाइए थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है? अरे भाभी जी खाना बन गया क्या? अभी तक नहीं बनाया खाना, अभी थोड़ी देर से बनाती हूँ। अरे आप पागल हो गई हो? आपको नहीं पता है क्या कि मैं इस टाइम पर ऑफिस आती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। खाना भी नहीं बनाया अभी तक, क्या करती रहती हो पूरा दिन? आप दोनों का ना दिमाग खराब हो गया है। अरे दो दो भाभियाँ हो, एक साथ मिलकर खाना नहीं बना सकती हो मेरे लिए टाइम से? अरे मुझे इतनी भूख लग रही है और घर में खाना ही नहीं बना है। अब तो मुझे बाहर जाकर ही कुछ खाना पड़ेगा। अभी बन जाएगा ननद जी, थोड़ी देर बस और रुक जाइए। अरे भाभी ऐसे कैसे बन जाएगा? अरे घर में तो सब्जियां ही नहीं है। अरे ननद जी अपनी स्कूटी की चाबी दे दीजिए ना, मैं बाजार जाकर थोड़ी सब्जियां लेकर आती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। तब तक दीदी रोटी बना लेंगी। मेरे पास कोई स्कूटी की चाबी नहीं है। और हाँ, आपके बाप ने खरीद के दी है क्या स्कूटी जो आप चलाने के लिए बोल रही हो? मेरी स्कूटी है, हाथ भी मत लगा देना मेरी स्कूटी में, समझी? क्या ननद जी आपने मेरे पापा जी के बारे में बोला? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आप मेरे मायके वाले के ऊपर कैसे चले गए? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो सही तो कह रही हूँ भाभी। अरे तुम्हारा बाप लेकर आया है क्या स्कूटी, जो स्कूटी की चाबी मार दी हो मुझसे? क्यों दूं मैं तुझे चाबी? हाँ तेरे बाप ने तो खरीद कर दी नहीं थी तुझे दहेज में। दोबारा मत मांगना मुझसे चाबी, समझी? ये समझो मेरा बाप ही लेकर आया है स्कूटी। अरे छोटी क्यों बहस कर रही है इनसे? रहने दे तू, चल यहाँ से, हम पैदल ही जाकर सब्जी ला लेंगे। बढ़िया है स्कूटी की चाबी लेने वाले। मेरे पास ही रखी है स्कूटी की चाबी, लेकिन मैं तो इन्हें छूने तक के लिए नहीं दूंगी स्कूटी। मैं तो इन्हें किसी हालत में नहीं दूंगी स्कूटी की चाबी। जो करना है वो कर लो, देखती हूँ क्या करती हो तुम। अभी तो इन्हें खाना बनाया नहीं है, तो मुझे बिना खाना खा के ही जाना पड़ेगा। बाहर ही खा लूंगी कुछ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं गेट के पास? अरे रात के 2 बज गए हैं और बेटी अभी तक घर में नहीं आई है, पता नहीं कहाँ है। फ़ोन भी लगा रही हूँ तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है उसके मोबाइल पर। बहुत टेंशन हो रही है मेरी बेटी के लिए, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उसके दोस्तों को भी फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। अरे मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैंने आपको बोला था ना वो आ जाएंगी। अरे बहू कब आएगी मेरी बेटी? अरे रात के 2 बज गए हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएंगी। आप जाइए आराम करिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे मुझे कैसे नींद आएगी जब तक मेरी बेटी घर नहीं आएगी तो। पर मम्मी जी मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि इस टाइम पर आपकी बेटी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ननद जी की हरकतें बहुत गंदी वाली हो गई हैं। उनकी इस टाइम पे जो हरकत है ना बहुत ही ख़राब है। वो तो सिगरेट दारू भी पीती हैं, उनके तो लक्षण मुझे बिल्कुल सही नहीं लगते हैं। उस दिन हमने बताया भी तो था आपको, लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं मानी, जैसे हम उनके लिए दुश्मन हैं। अरे मम्मी जी वो हमारी ननद है, हम भी उनके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। शायद सही कह रही है बहू, मेरी बेटी ना इस टाइम पर तो लगता है बहुत बिगड़ गई है, बिल्कुल नहीं सुनती है किसी की। शायद उस दिन मैं तुम दोनों की बात मान लेती तो आज मुझे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। अरे ये भी भला कोई टाइम है घर आने का, अभी तक पता नहीं कहाँ है, अभी तक घर नहीं पहुँची। सच में बहू मैंने अगर तुम दोनों की बात सुन ली होती ना तो आज मेरी बेटी इतनी बिगड़ती नहीं। मेरे लाड प्यार ने ना उसे बिगाड़ कर रख दिया है। अरे मम्मी जी हमने पहले ही कहा था थोड़ा सा तो ख्याल रखिए अपनी बेटी का, लेकिन आप तो सुनती ही नहीं थी मेरी। अरे भगवान कब तक इंतजार करूं इसका। अरे सुबह के 6 बज गए हैं, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई, कहाँ रह गई? टाइम कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। देखो तो सही सुबह के 6 बज गए हैं। मम्मी अरे बेटी ये क्या टाइम है घर आने का, और ये कैसी हालत करके रखी है तूने अपनी? और रात भर थी कहाँ तुम, घर पे क्यों नहीं आई? अरे मम्मी मेरे दोस्त का ना बर्थडे था कल, तो रात भर उसी के घर पे रुक गई थी, बर्थडे पार्टी थी ना इसलिए। अरे बर्थडे पार्टी थी तो रात भर बर्थडे पार्टी मनाएगी क्या? टाइम से घर नहीं आएगी क्या तू?
और तूने फोन लगाकर भी बताना जरूरी नहीं समझा हमें। मम्मी जी आपने मुझे मारा और आपने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ मैंने ही तुझे थप्पड़ मारा और ये थप्पड़ ना मुझे और पहले लगाना चाहिए था। इस टाइम पे बहुत बिगड़ गई है तू। अरे तुझे इस घर के बारे में कुछ ख्याल है कि नहीं? हमारी बेइज्जती करवाएगी क्या? जरा सा सोचती है हमारे घर के बारे में। नाक कटा के रख दी है। मम्मी जी आपकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे थप्पड़ मारने की? तेरी माँ हूँ समझी? एक थप्पड़ लगाया है, अभी 2-4 और लगा दूंगी समझी? अरे बेटी जरा सा सोचती मेरे बारे में, कितनी बिगड़ गई है तू। अरे क्या किया बेटी तूने? मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे ननद जी पागल हो गई हो? मम्मी जी को थप्पड़ लगा दिया तुमने? अरे ननद जी ये कैसे कर सकते हो आप? आपने मम्मी जी को मारा? बताती हूँ मैं तुमको, रुको। मम्मी जी को हाथ उठाएगी। चल अब तुमको ना पकड़ के एक कमरे में बंद कर देती हूँ, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ये सब मेरे कर्मों का ही नतीजा है। मैंने अपनी बेटी को इतने लाड प्यार में बिगाड़ के रख दिया था, आज मेरी बेटी ने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब ऐसी बेटी निकल जाए तो क्या कर सकते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अब लेकिन बच्चे ही नहीं सोचते हैं अपने बारे में तो क्या कर सकते हैं। प्लीज़ मम्मी जी आप रोइए मत। उन्हें ज़रूर एक दिन अपनी गलती का पछतावा होगा, तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और हम अब ननद जी को तो सबक सिखाकर ही रहेंगे। हम दोनों ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया है और बाहर से लॉक भी लगा दिया है। बस वहीं उनका खाना दे देंगे और वहीं अपने एक रूम में पड़ी रहेंगी और मोबाइल भी हमने छीन लिया है। अब देखते हैं वो कैसे नहीं सुधरती हैं। जैसा तुम दोनों को करना हो वैसा करो, लेकिन मेरी बेटी को प्लीज़ तुम दोनों सुधार दो। आज तक तो मैंने तुम दोनों की बात कभी नहीं मानी, लेकिन आज कह रही हूँ कि जैसा भी तुम लोग करोगे ना, मैं सब में तुम्हारे साथ हूँ। और मैंने तुम दोनों के साथ जो गलत किया प्लीज़ माफ़ कर देना बहू तुम दोनों। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, आप भी तो हमारी मम्मी है ना। हाँ मम्मी जी आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।